अब नए अंदाज में न्यूज तक। मैं हूं निधि, यहाँ समझिए हर खबर। इस्लाम से तो मुझे निकाला दे दिया गया, कब्र की जगह भी नहीं देंगे। दुनिया में हमारे हिसाब से सबसे जो अच्छा मज़हब है वो सनातन धर्म है, और जब हमको निकाल दिया तो हम स्वतंत्र हैं, किसी धर्म को भी इख्तियार करें। हमने सनातन धर्म को इख्तियार करने की आज पहल की है। वसीम रिजवी जो अब जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए हैं। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे रिजवी ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। रिजवी से त्यागी बने इस शख्स की जिंदगी की कहानी काफी उतार चढ़ाव भरी है। 2 शादियां, सऊदी अरब में नौकरी, भ्रष्टाचार के आरोप और न जाने क्या क्या। ये सब कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। जितेंद्र बने वसीम 2017 से चर्चा में है। यूपी में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से वसीम रिजवी लगातार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। इन्होंने देश की 9 मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप दिए जाने की बात उठाई थी और ना जाने क्या क्या विवादित बयान दिए। मदरसों की तालीम को आतंकवाद से जोड़ा था। कुरान की कुछ आयतों पर भी सवाल उठाए। वसीम रिजवी का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। शिया और सुन्नी समुदाय के उलेमाओं ने फतवा देकर उन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया। इन्हीं विवादों के चलते तमाम मुस्लिम आवाम ही नहीं बल्कि वसीम रिजवी के परिवार के लोग भी उनके खिलाफ हो गए थे। उनकी मां और भाई ने भी अपना नाता उनसे तोड़ लिया था। हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी का जन्म शिया मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता रेलवे में कर्मचारी थे, लेकिन जब रिजवी क्लास 6 की पढ़ाई कर रहे थे तभी उनके वालिद यानी पिता का निधन हो गया था। इसके बाद वसीम रिजवी और उनके भाई बहनों की जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई। वसीम रिजवी अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे और वे 12वीं की पढ़ाई के बाद सऊदी अरब में एक होटल में नौकरी करने चले गए और फिर बाद में जापान और अमेरिका में काम किया। पारिवारिक हालातों को देखते हुए वसीम रिजवी लखनऊ लौटे और अपना खुद का काम शुरू कर दिया, जिसके चलते उनके तमाम लोगों के साथ अच्छे संबंध बने तो उन्होंने नगर निगम का चुनाव लड़ने का फैसला किया। यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद रिजवी शिया मौलाना कल्बे जवाद के करीब आए और शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य बने। रिजवी ने 2 शादियां की और दोनों ही लखनऊ में हुई। रिजवी के पहली पत्नी से 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। तीनों ही बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। यूपी में मुलायम सिंह यादव से साल 2004 में मौलाना कल्बे जवाद की सिफारिश पर वसीम रिजवी को शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बना दिया गया। साल 2007 में विधानसभा चुनाव के बाद मायावती की सरकार बनने के बाद ही वसीम रिजवी ने सपा छोड़ बीएसपी का दामन थाम लिया। 2009 में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद जब नए शिया बोर्ड का गठन हुआ तो मौलाना कल्बे जवाद की सहमति से उनके बहनोई जमालुद्दीन अकबर को चेयरमैन बनाया गया और इस बोर्ड में वसीम रिजवी सदस्य चुने गए। यहीं से वसीम रिजवी और मौलाना कल्बे जवाद के बीच सियासी वर्चस्व की जंग छिड़ गई। साल 2010 में शिया वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो तत्कालीन चेयरमैन जमालुद्दीन अकबर ने इस्तीफा दिया और इसके बाद वसीम रिजवी एक बार फिर शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए। 3 साल के बाद 2012 में सत्ता परिवर्तन हुआ और सरकार बनने के 2 महीने बाद 28 मई को वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया गया। वसीम रिजवी आजम खान से करीबी नाते के चलते 2014 में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन गए, जिसे लेकर मौलाना कल्बे जवाद ने सपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कल्बे जवाद ने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन आजम खान के सियासी प्रभाव के चलते वसीम रिजवी वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बने रहे। साल 2017 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद वसीम रिजवी ने अपने राजनीतिक तेवर भी पूरी तरह से बदल दिए। वसीम रिजवी ने अपना शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर अपना कार्यकाल 18 मई 2020 को पूरा किया, लेकिन दोबारा से वापसी नहीं हो सकी। वसीम रिजवी पर कई वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे, जिसे लेकर तमाम एफआईआर दर्ज कराई गई। कल्बे जवाद के प्रभाव में योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जे की जांच सीबीसीआईडी के हवाले कर दी। अब ये मामला सीबीआई के हवाले है। सूबे के 5 जिलों में धांधली मामले में वसीम रिजवी समेत कुल 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।
सीबीआई ने सूबे के शिया वक्फ संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से बेचने, खरीदने और हस्तांतरित करने के आरोप में ये मामला दर्ज किया है। इन्हीं सब विवादों के बीच अब इन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है और वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।